दोस्तों, देव क्रिस्टल क्लियर अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं देव सर आपको मनोविज्ञान के अगले चैप्टर की ओर ले चल रहा हूं, जिसमें हम आपको आज शैशवावस्था के बारे में बताएंगे। इसके पहले मैंने अभिवृद्धि एवं विकास चैप्टर में आपको वृद्धि क्या है, विकास क्या है, इसके बारे में चर्चा कर ली है। उसके पहले मैंने आपको बहुत सारी चीजें जो बताई हैं आपको याद होगा। अगर चाहो तो हम एक बार रिकैप करा दें फिर से। रिकैप अगर हम शुरू से कराएंगे तो मुझे लगता है कि 10 से 15 मिनट आपका रिकैप में ही चला जाएगा। तो लास्ट चैप्टर में हम आपको जो बताए थे वही आपको मोटा मोटा बता दे रहे हैं कि अभिवृद्धि एवं विकास, इसके पहले हम पढ़ाए थे अभिवृद्धि अभिवृद्धि एवं विकास अभिवृद्धि एवं विकास। इस चैप्टर में हमने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी कि अभिवृद्धि क्या है, विकास क्या है, अभिवृद्धि को अभिवृद्धि क्यों कहते हैं, वृद्धि क्यों नहीं कहते। लेकिन आप जान लीजिए कि जब भी अभिवृद्धि की चर्चा होगी विकास उसके साथ साथ लगा रहेगा, यानी कि जब भी विकास की चर्चा होगी अभिवृद्धि उसके साथ लगी रहेगी। आज हम चर्चा करेंगे विकास की अवस्थाओं की। किसकी चर्चा करेंगे? विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं किसकी चर्चा करेंगे? विकास की अवस्थाओं की। विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं इसकी हम मोटी मोटी चर्चा करेंगे। तो देखिए, विकास की अवस्थाओं में हम अगर बात करें तो मूलतः आपका 5 अवस्थाएं मानी जाती हैं। कभी कभी कोई मनोवैज्ञानिक 4 अवस्थाएं, क्योंकि हमको शिक्षा की दृष्टि से देखना है। तो शिक्षा की दृष्टि से आप देखोगे तो 4 अवस्थाएं ही आपकी महत्वपूर्ण मिलेगी। शिक्षा की दृष्टि से आपकी 4 अवस्थाएं महत्वपूर्ण मिलेंगी। सबसे पहले मिलेगी आपकी शैशवावस्था। शैशवावस्था, फिर उसके बाद आपका मिलेगी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, फिर उसके बाद आपकी मिलेगी किशोरावस्था। किशोरावस्था, और फिर आपकी मिलेगी आपकी प्रौढ़ावस्था। ठीक है, प्रौढ़ावस्था। जो 5वीं अवस्था है उसको आपकी वृद्धावस्था कहेंगे। शिक्षा की दृष्टि से हमारी महत्वपूर्ण नहीं है, हम बहुत अधिक पढ़ाई करते हैं तो प्रौढ़ावस्था तक। उसके बाद ये माना जाता है कि पढ़ाई हम बंद कर देते हैं, जीवन के अनुभव लेना शुरू करते हैं, परिपक्वता से थोड़ा सा और आगे हम परिपक्व होना शुरू कर देते हैं। तो हमारे अगर शिक्षा की दृष्टि से देखें तो विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा होंगी। पहली अवस्था जिसमें रहेगी शैशवावस्था। इसके पहले अगर वैसे चर्चा करो, आप मानव जीवन की अवस्थाओं के बारे में चर्चा करो तो इसके एक ऊपर और इसके एक नीचे 2 अवस्थाएं और बढ़ जाएंगी। शैशवावस्था के ऊपर आपका गर्भावस्था आ जाएगी और प्रौढ़ावस्था से नीचे आपकी वृद्धावस्था आ जाएगी। तो 2 अवस्थाएं आपकी मानव जीवन में अगर हम बात करेंगे तो 2 अवस्थाएं आपकी और बढ़ जाएंगी। हालांकि शिक्षा की दृष्टि से गर्भस्थ शिशु जो होता है हम उसका प्रशिक्षण नहीं कर सकते, लेकिन माना जाता है कि जो माँ होती है वह आपका जैसा गर्भ में जब शिशु रहता है तो जैसा उसका पोषण होता है, जैसी वो किताबें पढ़ती है, जैसा वो संगीत सुनती है, जैसे माहौल या पर्यावरण में रहती है, उसी के अकॉर्डिंग बच्चे का विकास भी होता है। ऐसा माना गया है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में ये देखा गया है कि जो माता धार्मिक चीजों में ज्यादा भी बिलीव करती है उसका शिशु जन्म के पश्चात धार्मिक चीजों में ज्यादा रुचि रखता है। हालांकि वो चीज वातावरण के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में ये चीजें आपको निकल कर आई हैं सामने। तो ऐसा गर्भावस्था अगर हम शिक्षा की दृष्टि से देखें तो गर्भावस्था भी महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन चूंकि उसके बारे में बहुत ज्यादा प्रमाण आपके पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पे हम आज चर्चा करेंगे, जो आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे वो होगी आपकी शैशवावस्था। वो आपकी क्या होगी? शैशवावस्था। कॉमनली इसको 0 से 5 या 6 वर्ष माना जाता है। 5 या 6 वर्ष वुडवर्थ साहब मानते हैं, वुडवर्थ साहब आपका मानते हैं कि 0 से 5 या 6 वर्ष की आपकी शैशवावस्था होती है। शैशवावस्था को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इन्फेंसी। क्या बोलते हैं? इन्फेंसी। इन्फेंसी अंग्रेजी का शब्द है जिसकी हिंदी है आपकी शैशवावस्था। इन्फेंसी शब्द जो है बना कैसे है आपको हम बताएं अगर, तो इन्फेंसी 2 शब्दों से मिलकर बना है, इन और फेरी। इन और फेरी, इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है? इन का मतलब होता है नहीं, इन का मतलब होता है नहीं, ये नेगेटिव वर्ड है। और फेरी का मतलब होता है बोलना। फेरी का मतलब होता है बोलना। अब इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या हुआ जरा बताइए। तो इन का मतलब है नहीं और फेरी का मतलब है बोलना। तो यानी जब बालक
बोलने में अयोग्य होता है, यानी कि जब बालक पूरी तरह से बोल नहीं पाता का मतलब है सार्थक रूप से बोल नहीं पाता, तब तक के बालक को हम क्या कहेंगे, इन्फेंट कहेंगे, या उस अवस्था को क्या बोलेंगे, इन्फेंसी या शैशवावस्था कहेंगे। अच्छा, अब ये अवस्था कब तक होगी? हम आपको बताए थे जब वृद्धि पढ़ा रहे थे, तो गर्भस्थ शिशु के जन्म के पश्चात हमने आपको बताया था कि लगभग जब वह 7 माह का बालक हो जाता है तो पा बा दा आदि शब्दों को बोलने लगता है, पा बा दा माँ ऐसे शब्दों को बोलने लगता है। लेकिन ये शब्द सार्थक नहीं होते हैं, ये एक संकेतात्मक शब्द होते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, तो सार्थक शब्द कब से बोलना वो स्टार्ट करता है, सार्थक शब्द कब से बोलना स्टार्ट करता है? तो हम समझते हैं कि एक अवस्था अगर देखा जाए तो सार्थक शब्द समूहों का प्रयोग वह लगभग 2 वर्ष की आयु तक आपका प्रारंभ कर देता है, 2 वर्ष तक की आयु तक आपका वो प्रारंभ कर देता है। यानी कि 2, अच्छा ये 3 भी हो सकता है, लेकिन ये माना जाता है कि आपका 2 वर्ष तक का जो बालक होता है वह सार्थक शब्दों का छोटा छोटा वाक्य बनाकर बोल लेता है। ठीक है, जैसे बोलता है, जैसे 2 वर्ष का बालक हुआ तो पापा, मम्मी, दादा, दादी, ठीक है, क्या है, कैसे है, ये छोटे छोटे शब्द आपको बोल लेता है। तो यहीं तक इन्फ्लुएंसी को वास्तव में हम यहीं तक मानते हैं। हालांकि शैशवावस्था पूरी तरह से 2 या 3 वर्ष तक ही सीमित नहीं है, ये आपका 0 से 5 या 6 ईयर्स तक आपकी मानी जाएगी। लेकिन आप ध्यान दें तो मैंने अभी एक क्वेश्चन पेपर कराया था आपको लास्ट में 2021 का, कल की क्लास में, तो उसमें ये पूछा गया था शैशवावस्था की अवधि है 0 से 6 वर्ष तक, 0 से 2 वर्ष तक, ऐसे करके ऑप्शन थे। तो हमने उसमें देखा था कि आयोग ने भी यही माना था कि 0 से 2 वर्ष तक, और हम भी यही मानते हैं कि 0 से 2 वर्ष तक अगर शैशवावस्था की बात करी जाए तो 0 से 2 वर्ष ही आपका मेन माना जाएगा। फिर से समझिए इसको, इन्फेंसी या शैशवावस्था की अवधि आपका मेन क्या है, आपका 0 से 2 वर्ष तक। ठीक है, इन का मतलब नहीं, फेरी का मतलब बोलना, इन कैसे, आप जैसे अगर अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे वर्ड्स पढ़ते होंगे, इनवैलिड अलग अलग नहीं है, एक में ही समझेंगे। इनवैलिड मतलब अवैध, ये वैलिड के पहले इन लगाकर बना है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, बोलो, क्लियर है ना? तो ऐसे इनका मतलब है नहीं, जो वैलिड ना हो, जो वैध ना हो, उसी को इनवैलिड। तो इनका मतलब है नहीं, इन्फेंसी के संदर्भ में आपका इन माने नहीं, फेरी माने बोलना। तो माने इसका मतलब है कि बालक जब तक बोलने में अयोग्य होता है, सार्थक शब्दों का प्रयोग करना प्रारंभ नहीं होता, तब तक वह इन्फेंट होता है, उसकी अवस्था आपकी शैशवावस्था होती है या शिशु होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शैशवावस्था में क्या क्या चेंजेस होते हैं बालक में? हम पहले इसके विकास के बारे में चर्चा करेंगे। शैशवावस्था में विकास, बालक का विकास कैसे होता है शैशवावस्था में, हम इसकी चर्चा करेंगे। शैशवावस्था में विकास, क्या क्या विकास होगा? विकास के अंतर्गत हम किन किन पहलुओं को छुएंगे? पहला पहलू इसमें देखेंगे हम कि शारीरिक विकास क्या होता है, कैसे शारीरिक विकास होता है, शारीरिक विकास। फिर देखेंगे मानसिक विकास कैसे होता है, मानसिक विकास कैसे होता है बालक का, मानसिक विकास। फिर आपका देखेंगे हम सांवेगिक विकास कैसे होता है, सांवेगिक विकास। फिर देखेंगे आपका सामाजिक विकास कैसे होता है, सामाजिक विकास कैसे होता है। उसके बाद देखेंगे आपका कि नैतिक विकास कैसे होता है। ठीक है, नैतिक विकास, ये मोटे मोटे बिंदु रहेंगे जिन पे हम चर्चा करेंगे कि बालक का विकास कैसे होता है। इसको जानने के पहले, कैसे बालक का विकास होगा, इसको जानने के पहले हम एक एक बिंदु पे चर्चा करेंगे कि शारीरिक विकास में क्या क्या पहलू रहेंगे, कैसे कैसे शारीरिक विकास होगा बालक का, क्या बालक में क्या चेंजेस आएंगे, उसका भार कैसे कितना रहेगा, और कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, बालक बालिका दोनों की कंपैरेटिव स्टडी भी साथ साथ करेंगे, ताकि कभी अगर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कहीं कंफ्यूजन ना होने पाए। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं कि इसमें शारीरिक विकास कैसे होता है। तो बालक में, जब भी बालक जो नवजात होता है उसका शारीरिक विकास बहुत तीव्र होता है। कैसे होता है? बहुत तीव्र। जब बच्चा पैदा होता है, मैंने आपको अभिवृद्धि वाले चैप्टर में ही बताया कि जब पैदा होता है बच्चा तो वो असहाय सा होता है। ठीक है, वह पूरी तरह से दूसरे पर निर्भर होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर विकसित होता जाता है, अंगों पर
नियंत्रण होता जाता है और वह आपका विकसित होकर अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है, चलने लगता है, दौड़ने लगता है। ठीक है, तो शारीरिक विकास में क्या होगा? शारीरिक विकास में होगा तीव्रता। क्या होगी? शारीरिक विकास में इस अवस्था में तीव्रता। शारीरिक विकास में इस अवस्था में सबसे ज्यादा तीव्रता होती है शारीरिक विकास में। और ये मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में देखा गया है कि बालक शुरुआत के 3 वर्षों में बहुत तेज गति से उसका शारीरिक विकास होता है। शुरुआत के 3 वर्षों में बालक का बहुत तीव्र गति से विकास होता है। जैसे इसके भार में वृद्धि होगी। किसमें वृद्धि होगी? भार में। ठीक है, लंबाई में वृद्धि होगी, भार में, लंबाई में। उसके आपका क्या बोलते हैं, मोटाई बढ़ेगी, मोटाई बढ़ेगी, भार भी बढ़ेगा, मोटाई भी बढ़ेगी, लंबाई भी बढ़ेगी, ये सब चेंजेस होंगे। अच्छा, अनुपातिक, अगर हम अनुपातिक बात करें तो बालक का जो भार होता है और लंबाई, भार और लंबाई जो होता है वो बालिकाओं की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा होता है। शैशव काल में बालक की लंबाई बालिका की अपेक्षा ज्यादा होती है, बालिका की अपेक्षा ज्यादा होती है। भार भी उसका ज्यादा होता है। बालक थोड़ा सा हिस्ट पुष्ट होता है बालिकाओं की अपेक्षा। ठीक है, उसके बाद भार और लंबाई की बात हो गई, मोटाई की बात हो गई। सिर के बारे में मैंने बताया था, सिर जो होता है शैशवावस्था में आपका सिर की लंबाई आपके पूरे उसके शरीर की लंबाई की 1/4 होती है। मस्तिष्क का भी विकास होता है तीव्र गति से। ठीक है, तीव्र गति से मस्तिष्क का भी विकास होता है। अब एक कथन आपको बताएं, गुडेनफ साहब का, फ्लोरेंस गुडेनफ साहब कहते हैं, फ्लोरेंस गुडेनफ साहब कहते हैं कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है, ठीक है, शारीरिक विकास नहीं, मानसिक विकास होता है, वह आपका प्रारंभ के 3 वर्षों में ही हो जाता है। प्रारंभ के 3 वर्षों में ही हो जाता है। अब देखिए, शारीरिक विकास में तीव्रता है, इसी के साथ साथ आपको मानसिक विकास में तीव्रता मिलेगी। ठीक है, तो हम अभी पहले शारीरिक विकास की बात कर लें, फिर उसके बाद मानसिक विकास की बात करेंगे। हमने आपको वजन बताया था बच्चे का कि जब पैदा होता है तो उसका वजन कितना होता है। ठीक है, आप याद करिए उसकी लंबाई कितनी होती है, 7.5 पाउंड मैंने वजन बताया था, 19.5 इंच के करीब लंबाई बताई थी, 350 ग्राम उसके मस्तिष्क का भार बताया था। ये सब चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। शारीरिक विकास के क्रम में आपको मैंने ये भी बताया था कि लगभग बालक जब 6 महीने का होता है, जब बालक लगभग 6 माह का होता है तो उसके सर्वप्रथम नीचे के 2 दांत निकलते हैं, सर्वप्रथम नीचे के 2 दांत निकलते हैं। अच्छा, संपूर्ण शैशवावस्था में या बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में अस्थिकरण जो होता है, अस्थिकरण जो होता है वह बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में तीव्र गति से होता है। किसमें होता है? बालिकाओं में तीव्र गति से होता है। ये हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद मानसिक विकास की बात करें, मानसिक विकास की बात, तो मानसिक विकास में भी तीव्रता होती है बालक के मानसिक विकास में भी तीव्रता होती है। बहुत तेजी से चीजों को वो सीखना शुरू करता है। जब स्टार्टिंग होती है तो मैंने बताया जब 7 माह का बालक होता है जो 3 अक्षर बोल पाता है मात्र, वह लगभग जब 2 वर्ष तक का पहुंचता है तो 40 से 50 शब्द उसका शब्दकोश हो जाता है। और 2 वर्ष के लास्ट तक, अंतिम तक उसका लगभग शब्द भंडार लगभग 60 से 70 वर्ड, या कभी कभी जो बहुत तेज बालक होते हैं उनका 100 वर्ष तक आपका पहुंच जाता है। ऐसे क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछे जाते हैं कि 2 वर्ष के अंत तक बालक का शब्दकोश कितने शब्दों का होता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो मानसिक विकास में तीव्रता रहेगी। इनका गुडनफ साहब का कथन मैंने बता ही दिया कि प्रारंभ के 3 वर्षों में बालक का मानसिक विकास जो है आपका बहुत तीव्र होता है। ठीक है, तो मानसिक विकास में क्या रहेगा? तीव्रता रहेगी। क्या रहेगी? तीव्रता रहेगी। उसके बाद सांवेगिक विकास, संवेगों का विकास कैसा रहता है? बालक जब जन्म लेता है उसके पश्चात संवेगों के नाम पर सिर्फ उसमें एक संवेग होता है, उत्तेजना का। किसका संवेग होता है? उत्तेजना का। लेकिन जब बालक लगभग 2 वर्ष का हो जाता है, देखिए 2 वर्ष का बार बार आपको मिलेगा सुनने को कि 2 वर्ष का, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष में माना जाता है कि बालकों और बालिकाओं में भी लगभग पर्याप्त विकास हो जाता है कि वह आपका एक युवक का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। मतलब कि जैसे युवक में विकास होगा तो परिपक्वता तो नहीं आई रहेगी, लेकिन जब 2 वर्ष का बालक या बालिका हो जाएगी तो उसमें इतना विकास हो जाएगा कि वह उसका मस्तिष्क जो रहेगा, जो बेसिक चीजें हैं उनको समझने लगेगा। ठीक है, तो 2 वर्ष तक का बालक, इसमें आपका पहले जन्म के समय कौन सा संवेग रहेगा? सिर्फ आपका उत्तेजना संवेग में आएंगे हम, संवेग वाले उसमें पॉइंट में। तो जन्म के समय इसमें रहेगा आपकी संवेग कौन सा रहेगा? जन्म के समय आपका उत्तेजना केवल रहेगी।
जन्म के समय आपका केवल उत्तेजना रहेगी, जन्म के समय उत्तेजना, लेकिन जब 2 वर्ष का लगभग बालक हो जाएगा, जब 2 वर्ष तक का आपका बालक या बालिका हो जाएगी, तो उसमें भय, क्रोध, आपका दर्द कह सकते हो आप, दर्द या पीड़ा कह सकते हो इसी चीज को, पीड़ा आदि के संवेग विकसित हो जाएंगे। किसके? भय, क्रोध, पीड़ा और काम, काम प्रवृत्ति भी आपकी इसमें आपको शैशवावस्था में ये विशेषता ही आपकी होती है। सांवेगिक विकास में आपको विशेषता मिलेगी, आपको जब हम विशेषता पढ़ाने लगेंगे अभी तो बताएंगे कि शिशुओं में आपकी काम प्रवृत्ति की तीव्रता होती है, बहुत तीव्रता होती है, और वो कैसे व्यक्त करता है इसको हम अभी आगे बताने वाले हैं। जस्ट तो संवेग कौन कौन से होते हैं? जन्म के समय सिर्फ एक संवेग उत्तेजना का, और लगभग जब 2 वर्ष का बालक हो जाता है तो उसमें भय, क्रोध, काम और पीड़ा, ये 4 संवेग आपका विकसित हो जाते हैं। जैसे जब बच्चा पैदा होता है या महीने 1.5 महीने का होगा तो एक मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया था और बताया था कि अगर उसके पास सांप को रख दिया जाए तो सांप को पकड़ लेगा, उससे डरेगा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय इसके अंदर भय नामक संवेग विकसित नहीं हुआ होता है, भय नामक संवेग विकसित नहीं हुआ होता है। कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि उत्तेजना के अलावा आपका रोना, चिल्लाना, ठीक है, ये सब संवेग भी आपका बालक में उपस्थित रहते हैं, लेकिन ज्यादातर मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि ये सब उत्तेजना के अंतर्गत ही आते हैं, उत्तेजना के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं सामाजिक विकास पर। सामाजिक विकास पर आते हैं तो बालक में शिशु जब रहेगा, तो हमने बताया जब बालक शिशु है तो जब वो असहाय है, अभी वो बोलना ही नहीं सीखा, या बोलने के बाद धीरे धीरे चलना सीखेगा, बैठना सीखेगा, तो सामाजिक विकास तो उसमें शून्य रहेगा। लेकिन जब वो बोलने लगेगा, वाक्य बोलने लगे, शब्द बोलने लगेगा, अपने भाव को व्यक्त करना शुरू कर देगा, तो उसमें सामाजिकता का विकास शुरू हो जाएगा। और यह सामाजिक विकास आपको कब देखने को मिलेगा? लगभग 4 से 5 वर्ष की आयु में, 4 से 5 वर्ष की आयु में यह सामाजिकता कैसी रहेगी, जस्ट अभी हम आगे चल के बताने वाले हैं विशेषताओं में। ठीक है, तो क्या होगा? 4 से 5 वर्ष का बालक जो होता है उसमें सामाजिकता का विकास होना शुरू हो जाता है। ध्यान दीजिए, सामाजिक रूप से विकसित बालक नहीं रहेगा। क्वेश्चन जब कभी पूछा जाएगा कि बालक का सामाजिक विकास तीव्रतम कब होता है, तो आप यह मत लगा दीजिएगा कि शैशवावस्था में तीव्रतम विकास होता है। सामाजिकता का विकास शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। बालक में सामाजिकता का विकास प्रारंभ होता है केवल, मतलब एक तरह से इसकी नींव पड़ती है। समझ रहे हो ना? शैशवावस्था में सामाजिक विकास की नींव पड़ती है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है सामाजिक विकास। ठीक है ना? उसके बाद नैतिक विकास। अब जब सामाजिकता का ही विकास नहीं हुआ है, बालक समाज के बारे में जानता ही नहीं, तो उसको नैतिकता का भी नहीं पता होगा बहुत ज्यादा, तो बालक में नैतिकता का विकास भी लगभग ना के बराबर होता है, ना के बराबर होता है। लेकिन ना के बराबर, लेकिन जब ये 4-5 वर्ष का बालक जब हो जाता है तो धीरे धीरे इसमें नैतिकता आना प्रारंभ होती है। ये अपने जो सहयोगी इसके खेलने वगैरह में जो साथ देते रहते हैं बच्चे, उनके प्रति थोड़ा सा इसमें बालक में स्नेह, प्रेम, दया, सहानुभूति, ये सब भावनाएं धीरे धीरे विकसित होना प्रारंभ हो जाती है। चलिए इसके आगे हम चर्चा करते हैं शैशवावस्था की विशेषताओं की। शैशवावस्था की विशेषताएं, शैशवावस्था की विशेषताएं, इसकी विशेषताओं की चर्चा करते हैं। कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम बताएंगे आपको कि शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। जैसे हमने पहले देखा, सबसे पहला बिंदु ही देख लिया आपको कि शारीरिक विकास में तीव्रता रहेगी। क्या रहेगी? शारीरिक विकास में तीव्रता। शारीरिक विकास में तीव्रता, मैं बिंदुओं को लिख दे रहा हूं, उसके बाद आपको समझा देता हूं। ठीक है, शारीरिक विकास में तीव्रता। उसके साथ साथ दूसरे नंबर पर मानसिक विकास में भी तीव्रता रहेगी। किसमें? मानसिक विकास में तीव्रता। अच्छा, इसी के साथ साथ जब मानसिक विकास में तीव्रता रहेगी तो वह उसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा रहेगी। जिसका मानसिक विकास शुरू होगा उसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति आपका बहुत तेज हो जाएगी, जिज्ञासा की प्रवृत्ति। अच्छा, इन जिज्ञासाओं की शांति कैसे होगी? जिज्ञासाओं की शांति कैसे होगी? पर निर्भरता से, दूसरों पर निर्भरता। इन जिज्ञासाओं की शांति के लिए क्या करेगा बालक? दूसरों पर
निर्भर रहेगा, दूसरों पर निर्भरता, दूसरों पर निर्भरता। उसके अलावा कल्पना की सजीवता, कल्पना की सजीवता या कल्पनाशीलता, कल्पना की सजीवता मतलब जो भी चीजें बालक देखेगा, जो भी चीजें बालक देखेगा उनकी कल्पना करेगा और वह शुरुआत में उसी चीज को सच मानेगा। जैसे आप प्लास्टिक की गाड़ी लाके दे दोगे, आप प्लास्टिक की कार लाके दे दोगे, तो वह उसी को सही कार समझेगा। उसको वो ये नहीं जानेगा कि हाँ ये प्लास्टिक की कार है, ये आपका सही कार नहीं है। वो उस समय कल्पना की इतनी सजीवता उसमें रहेगी। सजीवता का मतलब यही है कि निर्जीव चीज में भी आप सजीव के लक्षण देखो या सजीव चीज समझो, निर्जीव चीजों को भी आप सजीव चीज समझो। जैसे बालक को जब गुड्डे गुड़िया दिए जाते हैं तो वह उनसे ऐसे ही बिहेव करता है कि जैसे वो सही से उसके जैसे ही बालक हो। ठीक है, हम बता रहे हैं, एक एक पॉइंट अभी बता रहे हैं आपको। ठीक है, कल्पना की सजीवता। उसके बाद अगला है नैतिकता का अभाव। क्या है? नैतिकता का अभाव। बालक में नैतिकता का अभाव रहेगा, बालक में आपका नैतिकता का अभाव। अब इन बिंदुओं को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे लिखते हैं फिर से और बिंदु। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं शारीरिक विकास में तीव्रता। मैंने बता दिया कि शारीरिक विकास उसका बहुत तेजी से होता है। बालक बहुत तेजी से शारीरिक रूप से विकसित होता है। पहले लेटा रहता है, फिर आपका करवट लेना शुरू करता है, करवट लेना, फिर आपका बैठना शुरू कर देता है, बैठने के बाद आपका सीधे खड़े होना, फिर आपका चलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ऐसे ही शारीरिक विकास होता है और तीव्रतम शारीरिक विकास होता है। उसके बाद मानसिक विकास में तीव्रता, शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास में भी तीव्रता होता है, तीव्रता होती है। मानसिक विकास उसका बहुत तेजी से होता है, मस्तिष्क बहुत तेजी से डेवलप होना शुरू हो जाता है। इस मानसिक विकास के संबंध में एक फ्रायड साहब थे, फ्रायड मनोविश्लेषणवादी थे। इनका एक कथन बहुत फेमस है। वो कहते हैं कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह आपका शुरुआत के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है, 4 से 5 वर्ष में। ठीक है, अब आप लोग तो कहो भैया 4-5 वर्ष में कहां कौन आईएएस बन जाता है, कौन आईपीएस बन जाता है। तो ऐसा नहीं है, आईपीएस आईएएस नहीं तो नहीं बन जाता है, लेकिन कहते नहीं, एक कहावत है, आप लोग सुनते होंगे अक्सर कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। तो उसका अर्थ क्या है? यही है कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है तभी से उसके लक्षण दिखने लगते हैं कि हाँ ये भविष्य में क्या कर सकता है। कुछ बच्चे होंगे, जैसे आप ऑब्जर्व करोगे, बहुत सारे बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत सारे बच्चे एकदम लेजी पड़े रहते हैं, उदासीन टाइप के पड़े रहते हैं। तो उसी से अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं उसके मम्मी पापा कि हाँ हम इसको बड़ा होकर आईएएस बनेगा, हम इसको डॉक्टर बनाएंगे, इसको इंजीनियर बनाएंगे। तो उसकी एक्टिविटी के अनुसार। तो फ्रायड साहब भी इसी बात को कहते हैं कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है, मानसिक विकास के अनुसार ही फ्रायड साहब कहते हैं कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्ष में बन जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जिज्ञासा की प्रवृत्ति। बालक, जिज्ञासा क्या होती है? जिज्ञासा होती है किसी चीज को जानने की इच्छा। बालक जब छोटा होता है तो जैसे जैसे उसका विकास होना शुरू होता है वह आपका तरह तरह के आपसे प्रश्न पूछेगा, कहेगा पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, वो जानवर क्या है। ठीक है, तो उसके अंदर अपने सराउंडिंग्स में, परिवेश में, पर्यावरण में जो जो चीजें वो देखेगा उनके बारे में तरह तरह के प्रश्न पूछेगा। ये क्या है, ये क्या है, कैसे है, इस चीज का क्या नाम है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो बालक में जिज्ञासा की प्रवृत्ति, क्या, क्यों, कैसे, ऐसे प्रश्न वो बहुत पूछेगा। क्यों, कैसे, ये सारे प्रश्न आपसे बहुत पूछेगा, बार बार आपको परेशान करेगा। हो सकता है आपको इरिटेशन भी हो इससे, लेकिन ये बालक का विकास है, बालक की जिज्ञासा है। वह संसार के बारे में जानना चाहता है कि हमारे आसपास का संसार जो है वो क्या है, कैसे है, इस संसार की ये जो चीजें हैं वो क्या है। इसीलिए जब बालकों की शिक्षा के बारे में जब चर्चा करी जाती है तो ये कहा जाता है, जब हम शिक्षा व्यवस्था बताएंगे अभी कि बालकों की शैशवावस्था में बालकों का शैक्षिक विकास कैसे किया जाए, तो उसमें हम बताएंगे आपको कि उसके परिवेश से कैसे उसको सिखाया जा सकता है। फिलहाल आगे चलते हैं। दूसरों पर निर्भरता, हमने यहां पे लिखा था दूसरों पर निर्भरता। अच्छा, जिज्ञासा जितनी भी ज्यादा रहेगी, जितनी जिज्ञासा रहेगी वो खुद तो जान नहीं पाएगा। मोबाइल आप उसको दे दीजिए तो मोबाइल के बारे में जान थोड़ी पाएगा। बालक या शिशु जो रहेगा मोबाइल के बारे में जान नहीं पाएगा। वो आपका दूसरों पर निर्भर रहेगा जानकारी के लिए।
अगर वो क्या, क्यों और कैसे के प्रश्न पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है वो जानकारी इकट्ठा करना चाहता है, अपनी जिज्ञासा को वो शांत करना चाहता है। क्या करना चाहता है? अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहता है और दूसरों पर निर्भरता के फलस्वरूप ही वह ज्ञान का अर्जन करता है। दूसरों पर निर्भरता किस पर निर्भर रहेगा भाई बालक? बालक अपने परिवेश के लोगों पर, यानी कि अपने मम्मी पापा पर, अपने जो आपके यार दोस्त रहेंगे उसके आसपास में। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 3-4 साल का बालक हो जाएगा, तो खेलने लगेगा आसपास बच्चों के साथ, तो वह उन पर निर्भर रहेगा जानकारी के लिए। ठीक है, बड़े बच्चे जो रहेंगे उनके साथ, बड़े बच्चों के साथ अगर खेलेगा तो बड़ा बच्चा बताएगा कि जो है हाँ बेटा बाबू ये चीज ये है, या बिटिया ये चीज ये है, दीदी ये चीज ये है, ऐसे करके दूसरों पर जो निर्भरता रहेगी उसकी संतुष्टि होगी बालक की। फिर उसके बाद कल्पना की सजीवता। मैंने इस चीज को पहले ही बताया आपको कि बालक बहुत कल्पनाशील रहेगा। अगर आप कोई चीज बताओ तो उसके बारे में उसके मन में आपका कल्पनाएं बनेंगी, और उन कल्पनाओं में हमेशा वह सजीव चीजों को ढूंढेगा। सजीव चीजों को मतलब जो प्रतिक्रिया करें। जैसे मैंने बताया अभी आपको कि जैसे आप कोई उसको गुड्डा ला के दे दो, गुड़िया ला के दे दो, तो वह उसको अपनी तरह ही सजीव मानेगा और उससे बातें करेगा। ठीक है, वो कहेगा चल, जैसे गुड़िया है, किसी कोई अगर उसको आप ला के दे दिए हो तो कहेगा चल गुड़िया खेलते हैं हम लोग साथ में। ठीक है, बातें करेगा उससे। उसको आप कोई खिलौना ला के दे दो, आप उससे बातें करेगा। तो वह हमेशा कल्पना की सजीवता में विश्वास रखेगा, यानी कि निर्जीव चीजों में भी वो अपना सजीव चीजों को ढूंढेगा। मैंने बताया, एक और एग्जांपल आपको बताया कि जैसे आप छोटी सी कार ला के दे दीजिए आप प्लास्टिक की उसको, तो वह उस कार के औचित्य को नहीं जानेगा कि ये कार प्लास्टिक की है, ये सही कार नहीं है, हमको केवल खिलाने के लिए जो है आपको ये कार दी गई है। उसको वह समझेगा कि असली कार ही है। उसके बाद नैतिकता का अभाव। इस अवस्था में, शैशवावस्था में बालक में नैतिकता का अभाव होता है। उसे अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं होता है। वो आपको जैसे अगर आप परेशान करोगे दांत से काट लेगा आपको। ठीक है, तो उसको ये नहीं पता होगा कि आपको अगर दांत से काट लेगा तो दर्द होगा। ठीक है, आपको डंडा लिए रहेगा, मार देगा, गुस्सा आएगा बहुत, अपनी नाराजगी अगर प्रकट करना होगा, उसके हाथ में डंडा रहेगा, आपको मार देगा। ठीक है, आपको थप्पड़ से मार देगा। उसको क्योंकि नैतिकता का ज्ञान ही नहीं उस अवस्था में। वो जानता ही नहीं कि अगर हम पापा को मार देंगे, भैया को मार देंगे, मम्मी को मार देंगे तो इससे इनके चोट लग जाएगी। उसको कोई किसी तरह की नैतिकता का ज्ञान नहीं होता है। तो शैशवावस्था में हम पूछेंगे कि नैतिकता का अभाव किस अवस्था की विशेषता है, तो आप तुरंत बताओगे शैशवावस्था की। नैतिकता का अभाव किस अवस्था की विशेषता है, तो बताओगे आप शैशवावस्था की। जिज्ञासा की प्रवृत्ति किस अवस्था में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा आपकी पाई जाती है आपकी, तो किसमें? शैशवावस्था में। जिज्ञासा की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा किसमें पाई जाएगी? शैशवावस्था में। ठीक है, तो ये 6 बिंदु हो गए। आगे चलते हैं, अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। 7वां बिंदु, दोहराने की प्रवृत्ति। दोहराने की प्रवृत्ति, दोहराने की प्रवृत्ति, रिपीटिशन, रिपीटिशन, रिपीटिशन। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? रिपीटिशन का मतलब है कि वह बार बार चीजों को दोहराएगा। जैसे आपसे पूछा उसने कि ये क्या है, आपने बताया कलम है, फिर वो कहेगा कलम है, कहोगे आप हाँ कलम है, फिर कहेगा कलम है। तो यानी कि आप जो भी चीज बोलोगे उसको बार बार वो रिपीट करेगा। अच्छा, वो ऐसा करता क्यों है? क्योंकि उसकी जो जिज्ञासा है वो शांत होती है, इससे उसको चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। उस जानकारी को अपनी स्मृति में डालना चाहता है, वह उस जानकारी को अपने मस्तिष्क में डालना चाहता है, इसीलिए वो बार बार चीजों को दोहराता है। और दोहराने से ही कहते हैं ना, रिपीटिशन से ही बच्चों को आपका मस्तिष्क विकसित होता है। बार बार चीजों को रिपीट करेंगे। बच्चों का ही क्या, हम लोग भी अगर किसी चीज को याद करना चाहते हैं तो उसको बार बार रिपीट करते हैं, बार बार किसी चीज को पढ़ते हैं। तो यानी कि बालक में दोहराने की भी प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद 8वां पॉइंट, दूसरे बालकों में रुचि या अरुचि। दूसरे बालकों में रुचि, रुचि या अरुचि। अच्छा, दोनों में क्यों लिख रहा हूं? दोनों में क्यों लिख रहा हूं, इसका क्या मतलब है? रुचि या अरुचि का मतलब है कि उसके जो जैसे बालक जिस बालक के साथ और खेलेगा, बालक या बालिका के साथ जिसके साथ भी खेलता रहेगा, तो उससे हो सकता है उसमें रुचि भी है, हो सकता है उससे अरुचि हो जाए। जैसे अगर उसके साथ खेलने वाला बालक उसके हर कार्य में प्रतिभा करता है, हर कार्य में उसके साथ रहता है,
हर खेल में उसके साथ रहता है, तब तो उसमें रुचि रहेगी। लेकिन अगर ये जो आपका बालक है, अगर वो कोई दूसरा खेल खेल रहा है, उसके खिलौने लेकर दूसरा बालक भाग जा रहा है, ठीक है, उसको परेशान कर रहा है, तो उस बालक में स्वतः ही उसके अंदर अरुचि उत्पन्न हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने इस पॉइंट में लिखा है दूसरे बालकों में रुचि या अरुचि दोनों हो सकती है। उसके बाद सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, अगला बिंदु, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, प्रक्रिया में तीव्रता, बालक में सीखने की प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है। मैंने आपको बताया, अभी बताया आपको कि बालक बहुत तेजी से सीखता है इस समय। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, चलिए इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं, बहुत और अच्छे से समझाते हैं। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता का अर्थ क्या है? बालक को आप जो चीज इस अवस्था में सिखाओगे वही चीज उसके दिमाग में हमेशा बैठी रहेगी। जैसे प्रेम, दया, भाव, करुणा, ये भाव आप अगर बालक में अभी से डालना शुरू कर दोगे, अभी से डालना शुरू कर दोगे, तो वो उसी के हिसाब से मोल्ड हो जाएगा। जैसे बचपन, जैसे बालक पैदा होता है, देखिए संसार में दो तरह के, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में दो तरह के विचार होते हैं। कुछ लोग आस्तिक होते हैं तो कुछ लोग नास्तिक होते हैं। कुछ लोग, लेकिन ये आस्तिकता नास्तिकता हमारा बचपन से ही पैदा नहीं हो जाती हमारे दिमाग में। जैसा हमारा माहौल होता है हम वैसे बनते जाते हैं। जब बालक पैदा होगा उसके दिमाग में शुरू से ही अगर ईश्वर के प्रति विश्वास जगाए रखा जाएगा तो वह उसके दिमाग से कभी नहीं निकलेगा। आधुनिक जमाने में लोग, बहुत लोग नास्तिक हैं, लेकिन बड़े बड़े लोग कहते हैं कि भैया बहुत नास्तिक, जो वैज्ञानिक है, बड़े बड़े वैज्ञानिक है, वो भी भगवान पर विश्वास करते हैं। तो उनका तर्क यही होता है, जो नास्तिकों का तर्क होता है। नास्तिक कहते हैं क्योंकि वैज्ञानिक भी इसी समाज में जन्म लेते हैं और बचपन से ही उनके दिमाग में आस्तिकता जब भरी ही जाती है तो वह नास्तिक कहां से हो पाएगा? समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए कहा जाता है कि सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता का अर्थ क्या हुआ कि बचपन में जो चीजें आपके दिमाग में डाल दी गई, अगर आपके दिमाग में जो भी चीज डाल दी गई, चाहे आपकी ईर्ष्या है, चाहे प्रेम है, चाहे दया है, चाहे करुणा है, जो भी भाव आपके अंदर प्रबल रूप से डाले जाएंगे, आपके माता पिता, आपका परिवार, आपका पर्यावरण, जो भी आपके दिमाग में डालेगा वही चीजें आपके मन में घुसती चली जाएंगी। ये देखिए, अगर हम अध्ययन करें या अपने समाज में देखें तो जिन परिवारों में देखिए कलह का वातावरण होता है, उन परिवार के बालक अच्छे से विकसित नहीं हो पाते। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं हीन भावना धीरे धीरे घर करने लगती है। तो वो इसी के कारण होता है कि सीखने की प्रक्रिया उनकी इतनी तीव्र होती है उस समय कि आप जैसे जैसे माहौल मिलेगा उनको वैसे वैसे ही वो डेवलप होते जाएंगे। ठीक है, जैसा माहौल उनको मिलेगा वैसे ही वो डेवलप होते जाएंगे। उसके अलावा एक और पॉइंट, लास्ट का पॉइंट हम आपको बता दें, आपको काम प्रवृत्ति की तीव्रता, काम प्रवृत्ति की तीव्रता या काम प्रवृत्ति की प्रबलता, तीव्रता, जो भी आप कहना चाहो, ठीक है। अच्छा, काम प्रवृत्ति की तीव्रता का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो शिशु होता है उसमें काम प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, और इस पर सबसे ज्यादा रिसर्च अगर किसी ने किया है तो फ्रायड साहब ने किया है। किसने? फ्रायड साहब ने। फ्रायड साहब बताते हैं कि बालक में जो काम प्रवृत्ति होती है उसका वो प्रदर्शन कैसे करता है। प्रदर्शन कैसे करता है? जैसे वह भूख लगती है उसको तो अंगूठा चूसने लगेगा, ठीक है। वह स्तनपान करेगा, मां का स्तनपान करेगा, अंगूठा चूसेगा। तो ये सब एक्टिविटीज क्या दर्शाती हैं? ये उसकी काम प्रवृत्ति को दर्शाती हैं। वह एडल्ट लोगों की तरह, वयस्क लोगों की तरह अपनी काम प्रवृत्ति को नहीं दिखा पाता है, इसलिए वह इन माध्यमों से आपका काम प्रवृत्ति को दिखाने की कोशिश करता है। फ्रायड साहब इस शब्द पर बहुत सारा लिखे हुए हैं, बहुत सारा इन्होंने बताया है। जैसे इन्होंने ये भी बताया है कि जो बालक होता है, बालक जो होता है उसमें ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इसमें आपका बालिका जो होती है उसमें इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है। बालिका जो होती है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इन दोनों का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं कि ओडिपस किस में पाया जाता है और इलेक्ट्रा किस में पाया जाता है। तो ओडिपस क्या है? जो बालक का मातृ प्रेम होता है, माताओं के प्रति आकर्षण ज्यादा होता है। जो बच्चे होते हैं, शिशु जो होता है, बालक जो होता है, उसका माता के प्रति आकर्षण ज्यादा होता है शैशवावस्था में। शैशवावस्था में माता के प्रति
ज्यादा आकर्षण होता है, तो इस कॉम्प्लेक्स को ओडिपस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस भावना को, इस ग्रंथि को आपका क्या बोलते हैं? ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ये बालकों में पाया जाता है। और इसके जस्ट विपरीत आपका बालिकाओं में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। वह अपने पिता से ज्यादा प्रेम करती है, पितृ प्रेम की भावना ज्यादा होती है। इसीलिए देखिए कहते हैं कि माँ का लाडला पापा की परी। क्या कहते हैं? माँ का लाडला पापा की परी। इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये आपका कॉम्प्लेक्स होते हैं। फ्रायड साहब ने इस पर आपका मनोविश्लेषण बाद में बहुत सारी जानकारी दी हुई है। इसके बाद एक और पॉइंट है इसी में, काम प्रवृत्ति की तीव्रता के साथ ही साथ इसमें जो शैशवावस्था का बालक होता है उसमें एक चीज और पाई जाती है, फ्रायड साहब ने ही उसके बारे में भी बताया है, और वो चीज होती है आपका स्वप्रेम। स्वप्रेम, स्वप्रेम क्या है? उसको अंग्रेजी में बोलते हैं नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म, नार्सिसिज्म। इस पे क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है। स्वप्रेम पर या स्वप्रेम कभी नहीं लिखा मिलेगा आपको, लेकिन नार्सिसिज्म मिलेगा आपको। ठीक है, पूछते हैं कि नार्सिसिज्म क्या है? नार्सिसिज्म क्या है? ऑप्शन में आपको दिया जाएगा कि बालकों का स्वयं के प्रति प्रेम भावना। नार्सिसिज्म एक आपका ग्रीक मिथोलॉजी का आपका एक कहानी है। ग्रीक मिथोलॉजी में आपका यूनानी जो पौराणिक कथाएं हैं उसमें एक कहानी है नार्सिसिज्म की। नार्सिसस नाम का एक युवक होता है, वो आपका उसको एक अभिशाप मिला होता है। फिलहाल ये कहानी हम आपको एक अलग से वीडियो में लेके आएंगे, 10 मिनट की वीडियो में खूब बढ़िया से इस कहानी के बारे में बताएंगे कि कैसे खुद से प्रेम करता रहता है और कैसे इसकी लाइफ का अंत होता है अपने प्रेम के कारण। हालांकि जो इसकी प्रेमिका होती है, मतलब जो इससे प्रेम करती रहती है, ये खुद से प्रेम करता रहता है, लेकिन इससे इको नाम की एक अप्सरा होती है, वो प्रेम करती रहती है। वो आपका ग्रीक मिथोलॉजी का आपका एक कहानी है। मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा। हालांकि इस पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें आपका डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर जो दृष्टि के संस्थापक हैं, उनका भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। मैं भी इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा नार्सिसिज्म पे, जो आपको पूरा इसके बारे में, इस पौराणिक कथा के बारे में, और वर्तमान में एक इसको डिसऑर्डर बोला जाता है, एक बीमारी, मनोरोग बोला जाता है इसको, इसके बारे में मैं विस्तृत चर्चा करूंगा आपको अलग से वीडियो में। ठीक है, तो बालकों में स्वप्रेम की भावना भी होती है। तो मोटे मोटे आपके लगभग 11 बिंदु हो गए, 11 बिंदु। स्वप्रेम की भावना, स्वप्रेम की भावना, स्वप्रेम की भावना। तो ये आपका नार्सिसिज्म, ये आपको याद रखिएगा। इसमें से आपका शैशवावस्था में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रत्यय है आपका नार्सिसिज्म और ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद जो है आपका ये क्या बोलते हैं, फ्रायड साहब का जो कथन है, ये कहते हैं कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है शुरुआत के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये कथन पूछा जाता है। आपका गुडेनफ साहब का एक कथन पूछा जाता है कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से ज्यादा सीख जाता है। बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुगना सीख जाता है। ये गुडेनफ साहब का, फ्लोरेंस गुडेनफ साहब कहते हैं। तो ये 2 मेन कथन है आपके। ये 3 प्रत्यय हो गए, सीखने की तीव्रता, काम प्रवृत्ति की तीव्रता, दोहराने की प्रवृत्ति, शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता, आपका दूसरे बालकों में रुचि या अरुचि, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। ये सारे आपके शैशवावस्था के लक्षण हो गए मोटे मोटे। ठीक है, इसमें इसके अलावा मैंने आपको सांवेगिक विकास में बताया कि जन्म के समय आपका उत्तेजना नामक संवेग रहेगा, लेकिन बालक जब 2 वर्ष का हो जाएगा तो उसमें भय, क्रोध, काम, पीड़ा, ये सारे संवेग भी डेवलप हो जाएंगे। तो ये मोटे मोटे आपकी शैशवावस्था की समस्त विशेषताएं हो गई। अब हम केवल चर्चा करेंगे किसकी, इसमें शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप, शिक्षा का स्वरूप। अच्छा, जब हम इसके बारे में जान ही लिए हैं कि बालक शैशवावस्था में किस तरह से विकसित होता है, तो उसी के हिसाब से हम शिक्षा का स्वरूप भी बनाएंगे। कैसे? जब शारीरिक विकास की तीव्रता है तो उसी के हिसाब से उसका जो टीचर रहेगा या आपका जब उसको शिक्षा दी जाएगी। देखिए, शैशवावस्था में आपकी शिक्षा स्टार्ट होगी तो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक ही होगी, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। ठीक है, यानी कि बच्चा आपका कहाँ रहेगा, प्री प्राइमरी में, या इसको आंगनबाड़ी जैसे बोलते हैं, आंगनबाड़ी या प्री प्राइमरी, जो भी आप कहना चाहो। तो इसमें शिक्षा का स्वरूप निर्धारित करते समय हम शारीरिक विकास के अकॉर्डिंग ध्यान देंगे उस पर। ठीक है, तो उसको क्या रहेगा, उसको पोषण की शिक्षा दी जाएगी। किसकी?
पोषण की। अच्छा, बालक पोषण के बारे में तो कुछ जानेगा नहीं, तो उसको पोषण के बारे में बताया जाएगा जब बच्चों को, तो कहा जाएगा कि बेटा जो है उसके मम्मी पापा से भी कंसल्ट किया जाएगा, गार्जियन से आपका कंसल्ट किया जाएगा और उसके पोषण के बारे में उसको शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद आपका उसकी जिज्ञासा की संतुष्टि करी जाएगी, उसकी जिज्ञासा की संतुष्टि करी जाएगी, जिज्ञासा की संतुष्टि करी जाएगी। उसके बाद मानसिक विकास में इसकी तीव्रता रहेगी, तो उसको ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझाने का प्रयास किया जाएगा, रटाया नहीं जाएगा चीजों को। कि पता लगे जैसे क्या होता है, अमूमन जो नॉन साइकोलॉजिक टीचर होते हैं, मतलब अमनोवैज्ञानिक शिक्षक जो होते हैं, वो चीजों को मार मार के रटाना चाहते हैं कि चलो बेटा इसको पढ़ो, का खा गा घा, ऐसे रटाते रहते हैं उसको, बच्चे को। ठीक है, तो रटाना नहीं है, बालक को धीरे धीरे सिखाना है, धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा की संतुष्टि करनी है। बालक आपसे तरह तरह के क्वेश्चन पूछेगा, तो जो मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार शिक्षक रहेगा वह बालकों को डांटेगा नहीं, भय का माहौल नहीं बनाएगा, उसको अच्छे से समझाएगा, जिज्ञासा की संतुष्टि करेगा। उसकी दोहराने की प्रवृत्ति जो होती है उस पर भी वो जो शिक्षक रहेगा या शिक्षिका रहेगी, बिना इरिटेट हुए उसको बार बार चीजों को, नई नई चीजों को सिखाएगी, माहौल से सिखाएगी। जैसे अगर उसको बच्चे को सेब बताना है, तो सेब बताने के लिए बच्चे को रटाएगा नहीं, बल्कि सेब ले जाकर दिखाएगा, लो बेटा ये सेब है, लो इसको खा लो। ठीक है, ये खाया जाता है, इससे शरीर मजबूत हो जाता है। ये सारी चीजें हम उसको प्रैक्टिकली बताएंगे, ज्यादा से ज्यादा आपका खेल खेल में शिक्षा देंगे, उसको प्रैक्टिकली बताएंगे उसको। ठीक है, जिज्ञासा की संतुष्टि करेंगे। जो इसके अलावा आपका शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, सीखने की तीव्रता होती है बालक में, तो उसको नई नई चीजें हम सिखाएंगे। और जितने, देखिए हमने बताया ना कि 2 वर्ष का बालक लगभग 60 से 100 शब्द तक आपका सीख जाता है। तो जितने नए शब्द होंगे, वो नए शब्द आपको बहुत डिफिकल्ट शब्द उसको सिखाने की कोशिश ना करके, बल्कि उसके आसपास की चीजों के बारे में सिखाया जाएगा। देखिए आप प्राइवेट स्कूलों में इस चीज का विशेष ध्यान दिया जाता है कि उनको आसपास की चीजों के बारे में सिखाया जाता है कि अपने आसपास के फलों के नाम, फूलों के नाम लिख के आइए, अपने मम्मी पापा का नाम लिखिए, अपने घर के आसपास में जो पालतू जानवर हैं इनके नाम लिखिए। तो वो क्या किया जाता है, सिर्फ इसीलिए किया जाता है, प्राइवेट स्कूल में ही नहीं बल्कि सरकारी स्कूलों में भी, और सरकारी किताबों में तो बहुत अच्छा इसका ज्ञान दिया जाता है। आप समझिए कि जो सरकारी किताबें होती हैं उसमें तो एक एक चीज को ये समझ लीजिए कि इतना जोर दिया जाता है बच्चों से कि बच्चे उसको सहज ही अगर सीखना चाहे तो टीचर उनको सहज रूप से ही उसको बहुत आसानी से सिखा सकता है। ठीक है, तो उसकी जिज्ञासा की संतुष्टि करी जाएगी। जो सीखने की उसकी तीव्रता है, सीखने की संतुष्टि करी जाएगी, उसकी सीखने की संतुष्टि करी जाएगी। तो ऐसे ही आपका बालक बहुत ज्यादा तो सीखता नहीं है शैशवावस्था में, लेकिन सीखता सबसे ज्यादा है। बहुत ज्यादा नहीं सीखता, लेकिन सबसे ज्यादा आपका कहां सीखता है, शैशवावस्था में ही सीखता है। तो हमको जब भी शिक्षा का स्वरूप उसके लिए बनाना होगा, यानी कि आपका 0 से 3 वर्ष तक तो आपकी गृह शिक्षा ही रहेगी, मम्मी पापा घर परिवार उसको सिखाएगा। लेकिन जैसे ही आपका जब स्कूली परिवेश में जाएगा, आंगनबाड़ी में जाएगा, प्री प्राइमरी में, कहीं भी लर्निंग के लिए, सीखने के लिए जाएगा, तो उसको उसी के माहौल के हिसाब से छोटी छोटी चीजें सिखाई जाएंगी, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा उतना ज्यादा से ज्यादा सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो शैशवावस्था हमारी समझ से कंप्लीट है। इसमें आपको कहीं भी अगर कोई दिक्कत आती है तो शैशवावस्था के बारे में जितने भी क्वेश्चन आपके मन में आपका पॉइंट आउट हो रहे हो, उसको आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर एक बार बता दूं, इसमें 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका जिज्ञासा की प्रवृत्ति पूछेगा कि किस अवस्था की विशेषता है, नैतिकता का अभाव किस अवस्था में सबसे ज्यादा होता है, नैतिकता का अभाव किस अवस्था की विशेषता है, नार्सिसिज्म क्या है, ठीक है, या स्वप्रेम की भावना क्या है, किस अवस्था की विशेषता है, ये पूछा जाएगा। आपका ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या है, मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, ये भावना किसमें पाई जाती है, बालक में या बालिका में। आपको कंफ्यूज करने के लिए उल्टे सीधे ऑप्शन देके आपको कंफ्यूज करेंगे, ठीक है, एग्जाम में। लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक एक चीज आप आसानी से पढ़िएगा, बार बार रिपीट करके पढ़ लीजिएगा, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा। ठीक है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स बालकों में, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बालिकाओं में। कैसे याद करोगे, आपको ट्रिक भी बता दे रहे हैं। ओडिपस तो हो सकता है ना याद हो आपको। इलेक्ट्रॉन जानते होगे आप लोग, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रा, महिलाएं वैसे भी ज्यादा निगेटिव होती हैं, ठीक है, ये बायसनेस नहीं है। महिलाएं बहुत सोचती समझती हैं तब किसी चीज को रिएक्ट करती हैं, इसलिए थोड़ा सा उनके अंदर निगेटिविटी का भाव होता है। तो आप
उस चीज से समझिएगा कि इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स किस में पाया जाएगा, आपका फीमेल्स में पाया जाएगा, महिलाओं में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? महिलाओं मतलब बालिकाओं में। किस में पाया जाएगा? बालिकाओं में। और जब आप ये वाला याद रहेगा कि बालिकाओं में आपका इलेक्ट्रा पाया जाता है, तो आपका ओडिपस किस में पाया जाएगा? ओडिपस किस में पाया जाएगा? बालकों में। तो ये आपका मेन जो बिंदु थे आपके शैशवावस्था के, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अगली क्लास में आपको हम बाल्यावस्था के बारे में चर्चा करेंगे कि बाल्यावस्था क्या है, कितनी उम्र से कितनी उम्र तक होती है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या है, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ठीक है। बाल्यावस्था में आपका मानसिक विकास कैसे होता है, शारीरिक विकास कैसे होता है, आपका सामाजिक विकास कैसे होता है, नैतिकता कहां तक होती है उसमें, ठीक है। तो ये सब चीजें बाल्यावस्था में हम आपको बताएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको जहां से भी आपको शैशवावस्था में कहीं कोई दिक्कत आती है, आप हमको कमेंट बॉक्स के माध्यम से क्वेश्चन पुटअप कर लीजिएगा, ठीक है। उसका हम अगले वीडियो में आपको रेजोल्यूशन प्रदान कर देंगे। तब तक के लिए हम आपसे इस वीडियो में विदा लेना चाहेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।